आप सभी को नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रोज की तरह श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, आपका बहुत स्वागत है। श्रीकांत भाई, जय श्री राम। दर्शकों को भी जय श्री राम। अखिलेश यादव चौपाई पढ़ रहे हैं, हनुमान जी की तारीफ कर रहे हैं। सर, एकाएक क्या ऐसा हुआ कि उनके मन में उनके विचार बदल गए? ऐसा क्या हुआ? पहले हम जब छोटे थे तो एक ऐड आता था, जोर का झटका धीरे से लगे, मिरिंडा था ना। लेकिन बंगाल का झटका इतने जोर से लगा है कि अखिलेश यादव के तोते उड़ गए। दरअसल आज अखिलेश यादव कह क्या रहे हैं, जरा उसको सुनाइए। उसके बाद अखिलेश यादव का चेला, अखिलेश यादव का आईटी सेल संभालने वाला, वो क्या कह रहा है, फिर जरा उस पर बात करेंगे। और क्यों अखिलेश यादव के हाथ से यूपी गया, पहले अखिलेश यादव को सुनाइए। पंडितों के बारे में अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। उन्होंने कहा जो कुछ लिख दोगे आप वो मैं पूर्ण कर दूंगा। तो मैंने अपने रजिस्टर पे लिख दी 2 बातें, एग्जैक्ट बता दिया उन्होंने कि मैंने ये लिखा है। और मैंने 2 ही बातें लिखी थी उसमें, समाजवादी सरकार बनवाइए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाइए। और सच है, उन्होंने बता दिया कि मैंने यही 2 लाइनें लिखी हैं। इसलिए जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे, सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे, आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी हैं। अच्छा, आप ये भी कहोगे एक्सप्रेस वे क्यों बना रहे समाजवादी पार्टी, ये कोई बात हुई आपकी? तर्क है क्या आपका? लैपटॉप क्यों दे रहे हो आप, समाजवादी हो, ये कोई तर्क है? अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी। अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी। तो क्या वाकई अखिलेश यादव की फटंत हो गया है? अखिलेश यादव की पावर 2 लग गया है? अखिलेश यादव के एल लग गए हैं? क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तब पहले से ज्यादा प्रचंड है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव आज ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं, पीडीए में बी जोड़ना चाहते हैं, यानी कि पीडीए में बी मतलब ब्राह्मण जोड़ने की कोशिश जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, दरअसल ये बंगाल का ताप है, ये बंगाल की ताप है जो अखिलेश यादव झेल नहीं पा रहे। और दूसरी तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय से स्थान विशेष पर लात मारकर निकाला गया आईटी सेल का उनका हेड डॉक्टर लक्ष्मण यादव, वो क्या कह रहा है हिंदुओं के बारे में? जरा वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। वो वीडियो चलाइए जरा जी। को खाऊंगा, उड़ गया, देखा दूर है, जाके खा गया, पूरे धरती पर अंधेरा छा गया, बाद में पता चला वो तो सूरज था। इस देश में ऐसे ऐसे लोगों की भी पूजा होती है। आपके सामने 8 हाथ के लोग आ जाएं, अभी यहीं बाहर निकलो, आप 8 हाथ की एक महिला आ जाए, आप पूजा करोगे कि झोला चक्कर लेके भागोगे? जिस दिन मंदिर की मूर्तियां सच बोलने लगे, पुजारी और पूजा करने वाले दोनों ना भाग जाए तो कहिएगा, क्योंकि हम झूठ बोलकर उनके सामने माफी मांगने जाएंगे। आज हम बोलेंगे तो हमें कहा जाता ये नियो बुद्धिस्ट है ये। श्रीकांत जी, एक बात बताइए ना, आपने देखा है कि जब अखिलेश यादव सत्ता में थे या मुलायम सिंह यादव सत्ता में थे, तो मौलाना फलाने हाजी साहेब, मौलाना फलाने शहाबुद्दीन साहेब, मुख्तार अंसारी साहेब, अफजाल अंसारी साहेब, अतीक अहमद साहेब। सर, एक बात बताइए ना, मुझे जो असली डर पता है क्या है? अखिलेश यादव का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ब्राह्मणों की, हनुमान जी की, शाहू जी महाराज की बातें कर रहे हैं। अगर सर मुसलमान जो इनका बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, जिसके ऊपर इनको गुमान है, पीडीए, सर अगर कहीं मुसलमान इनके इस नए रूप से
अगर उसने अपना स्टैंड चेंज किया और वो कहीं कांग्रेस का दामन पकड़ लिया तो अखिलेश यादव की सर तो फिर तो सर चौराहे पर इज्जत लुटेगी इस बार इनकी। मुझको कोई ठोर नहीं, तुझको कोई और नहीं। दरअसल ये कहावत अखिलेश यादव और गोल टोपी पर बिल्कुल क्लियर कट बैठती है, क्योंकि गोल टोपी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में छोड़ेगा नहीं, और अखिलेश यादव को भी पता है कि ये मेरे से दूर कहीं जाएगा नहीं। और दरअसल अखिलेश यादव का ये चेला, देखिए जब आप अपनी पार्टी को लेकर चलते हैं ठीक है, आपकी पार्टी में आपके जैसे लोग हैं, आपकी विचारधारा के लोग हैं, सोशलिस्ट हैं, लोहियावादी हैं, और जो भी है ठीक है। लेकिन जब आप अपनी सोच को, अपनी पार्टी के कामों को आउटसोर्स कर लेते हैं ना, तो आपकी लग जाती है। क्यों? जब राहुल गांधी ने अपने पार्टी के काम को जेएनयू के प्रोफेसर्स के द्वारा आउटसोर्स किया तो कांग्रेस की लग गई। अब समाजवादी ने डीयू के एक्स प्रोफेसर जो विवादित है और जिसकी लंका लगती है और जिसको बच्चों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में पीटा है, इस व्यक्ति को, इसने जब अपनी विचारधारा को आउटसोर्स कर लिया तो अब अखिलेश यादव की लगनी बिल्कुल तय है। और क्योंकि अब जो बंगाल का ताप है, अब जो बंगाल जिस राहे चल रहा है, जिस तरीके से बंगाल बदल रहा है, मैं आपको 101% कह रहा हूं, बंगाल के इस 207 सीटों का इम्पैक्ट, इफेक्ट, साइड इफेक्ट, जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो सब उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में अभी 1.5 महीने पहले का मेरा सर्वे 256 का था। मेरा भी सर्वे चल रहा है, उत्तर प्रदेश की मेरा सर्वे चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन मैं बिना सर्वे के डेटा को देखे हुए, बिना सर्वे के डेटा को कंपाइल किए हुए, मैं इस बात को कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है कि ये मिनिमम 300 प्लस जाएगा। मिनिमम 300 प्लस जाने वाला है। बीजेपी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। और ये जो पीडीए का डमरू बजाने वाले जो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव की अब लगेगी और तबीयत से लगेगी। देखिए डर बहुत कुछ कहता है। अखिलेश यादव ब्राह्मणों को कह रहे हैं कि ब्राह्मण मुझे अगर कहेगा कि नीचे का खतना करा के ऊपर पहन लो तो वो भी करने के लिए तैयार हूं। बाल कटवाने के लिए कहेगा तो मैं बाल कटवाऊंगा, बाल बढ़ा भी लूंगा। अगर मुझे ब्राह्मण कहेंगे कि साहब इस दिन निकलो, इस दिन मत निकलो, इस दिन पैर बाहर बढ़ाओ, इस दिन पैर अंदर करो। मैं इसका छोटा उदाहरण देता हूं। गाजियाबाद में एक पुराना बस अड्डा है, गाजियाबाद में पुराना बस अड्डा है। वहां पर समाजवादी पार्टी का एक प्रोग्राम था। अखिलेश यादव नोएडा आए हुए थे, और क्योंकि मुझे तो वहां की खबरें मिलती रहती है, मैं मूलतः तो पत्रकार ही हूं, तो मुझे पता चला कि अखिलेश यादव ने अपने उस पूर्व विधायक को बोला, एक तो मेरे प्रोग्राम में कोई टोपी लगाया हुआ नहीं दिखना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए मेरे प्रोग्राम में कि कोई टोपी लगाया हुआ दिखे। दूसरा, कोई वो जो फिलिस्तीनी गमछा होता है ना, फिलिस्तीनी, वो लगाया हुआ मुझे एक आदमी नहीं दिखना चाहिए, ये अखिलेश यादव ने कहा। और अखिलेश यादव के चेले ने बता दिया था अखिलेश यादव को, इसलिए अखिलेश यादव ने दोबारा कहा कि पहले तो ये पोस्टर फाड़ो, जिस पोस्टर में मैं वो गमछा पहने हुए और वो टोपी, जालीदार टोपी पहने हुए दिख रहा हूं। नहीं। श्रीकांत ने मुझे एक बात बताइए ना, आज तक अखिलेश यादव उनके मरहूम अब्बू मौलाना मुलायम यादव आज तक मुसलमानों के आगे लिटते रहे, बिछते रहे, एकदम पिछवाड़ा खोल दिए कि आओ और मेरी तशरीफ पे ढोलक बजाओ। लेकिन अखिलेश, मेरा सवाल देखिए फिर वही है कि अखिलेश यादव जो आज कर रहे हैं, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं अखिलेश यादव के उनके अपने ऑफिशियल हैंडल की फोटोज आपको दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने, देखिए इस चौपाई का जिक्र किया है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई यहां झूठ मतलब अपना एजेंडा नहीं चला रहा हूं। ये अखिलेश यादव के अपने अकाउंट से है,
ठीक है। और इतना ही नहीं सर, मैं एक और काम करता हूं, मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूं, इसमें अखिलेश यादव का वो ऑफिशियल आपको अकाउंट दिखा देता हूं। आपको लगेगा कि इस फोटो में तो हो सकता है मैंने नेट से उठाई हो। लीजिए, इसको तो सत्य मानेंगे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू का डरना, संकट में हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मतलब संकट में हनुमान छुड़ावे है, इसका मतलब है श्रीकांत भाई, योगी के संकट से हनुमान जी नहीं छुड़ा सकते। योगी के संकट से अखिलेश यादव को हनुमान जी नहीं छुड़ा सकते। पापियों का श्रीकांत विनाश जी, करेंगे, पापियों का संहार करेंगे कि पापियों का संवर्धन करेंगे हनुमान जी। मतलब एक बात तो साफ है ना कि आज अखिलेश भैया संकट में है, संकट मोचन। मैं कह रहा हूं अखिलेश की रातों की नींद, दिन का चैन और रातों का करार गायब हो चुका है महाराज, क्योंकि अखिलेश यादव बंगाल और आसाम और खास तौर से नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने इस पूरे देश में मुस्लिम वीटो को खत्म कर दिया है। ये मुस्लिम वीटो चलता था ना, 40% आसाम में है, 40% का वीटो नहीं चला, 30% का वीटो बंगाल में नहीं चला, तो जो सामाजिक 20% और 18% है उनका वीटो चलेगा उत्तर प्रदेश में। एक और ट्वीट देख लीजिए, इनका फेसबुक पोस्ट देख लीजिए। सामाजिक न्याय के प्रणेता छत्रपति वीर शाहू जी महाराज की पुण्यतिथि पर शत शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। सर सर मैं बताऊं, मैं अगर मेरी वीडियो एक आधा कोई गोल टोपी भाई जॉन, अरब की पैदाइश, अरब के डीएनए वाला, मैं इन मुहाजिरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी अरबी टर्किश डीएनए वाले से अपील करूंगा कि अगर अभी भी थोड़ी बहुत शर्म हया बची है तो ओवैसी, हुमायूं कबीर, आजम खां, खान नहीं खां, आजम खां को वोट दो। कहां इस पापी दुराचरी है, मुस्लिम विरोधी है, मुगल विरोधी अखिलेश के साथ जा रहे हो। कृष्णवंशी, यदुवंशी, यदुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर पिछवाड़ा न जाए। हैं, कहां इसको वोट दोगे? शर्म करो ए टर्किश प्योर ब्रेड टर्किश इंडियन मुसलमानों, शर्म करो। मुगलों की पैदाइश, प्योर जैम ब्रेड मुगल पैदाइश, हाँ। शर्म करो। दरअसल अखिलेश यादव को ये डर है कि ये जो गोल टोपी है ये मायावती के पास भी जाएगा, ये जिससे गठबंधन की बात कर रहा है लगता है ओवैसी के पास भी जाएगा। और एक कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने डसा नहीं। काल नेमी नाग कहता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने डसा नहीं। और ठग्गू के लड्डू कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। ठग्गू कानपुर वाला जो है उसके लड्डू तो बेकार है। खैर बहरहाल वही हाल गोल टोपी का है। गोल टोपी, अच्छा छोड़िए, लोहिया क्या कहते हैं? लोहिया, ये लोहियावाद की बात करते हैं, लोहिया के विचारधारा पे चलता है ना समाजवाद। लोहिया ने सबसे पहले यह कहा था कि गोल टोपी अब वोट बैंक के तौर पर बनना बंद कर दो। अगर तुम वोट बैंक के तौर पर बने रहोगे और जिस दिन हिंदू वोट बैंक आएगा उस दिन तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मुझे लगता है वो किताब का पन्ना वापस अखिलेश यादव के सामने आ गया होगा, इसीलिए इन्होंने होश के नाखून लिए हैं और अखिलेश यादव वापस मुझे लगता है ठीक होने की राह पर है। जी, दिस इज माय फाइनल रिमार्क। श्रीकांत भाई, बाबा जी एक बात कहते हैं, बाबा रामदास जी, कि ये जितने भी इंडिया के लीडर्स हैं ना, ये 80% हिंदुओं की राजनीति छोड़ के इन 20%
प्योर जैम ब्रेड की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव देर आए दुरुस्त आए, वो कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसको भूला या उसको माफ कर देना चाहिए। अगर सच में अखिलेश यादव हनुमान भक्त हैं, यदुवंशी हैं, कृष्णवंशी हैं, तो सर उनको ना सबसे पहले लात मारनी चाहिए आजम खां, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी का वो लंबे बालों वाला थर्ड जेंडर वाला जो लड़का उसका जो है, वो जो बहुत ललकारे मारता था, फिर योगी जी ने उसको रगड़ दिया। इन सब के पिछवाड़े पे लात मार के हिंदुत्व की बात करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि शायद यूपी में 101 सीट जीत जाएं। अगर फिर वही गोल टोपी के सहारे रहे ना, अगर ये प्योर ब्रेड टर्किश जैम ब्रेड के भरोसे रहे हैं, तो सर फिर तो जैसे मुगलिया सल्तनत अब कहीं दिखती नहीं है, तो अखिलेशियन सल्तनत भी फिर 27 के बाद विलुप्त हो जाएगी। जैसे डायनासोर विलुप्त हुए ना सर, वैसे ही सर एक कोई समाजवादी पार्टी होती थी, ये पार्टी 2027 के बाद विलुप्त हो जाएगी। जैसे कभी वो कहते हैं ना कि जो कुछ स्पीशीज होती हैं जिनको एंडेंजर्ड माना जाता है और सरकार उनको बचाने की, पूरे वर्ल्ड की सरकारें कोशिश करती हैं कि उनको बचाया जाए, कि प्रजाति विलुप्त न हो जाए, तो कहीं अखिलेशियंस एंडेंजर्ड प्रजातियों में ना आ जाए, मुझे बस इतना डर है। श्रीकांत भाई आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अखिलेश भैया फिर आपसे अपील करूंगा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो एक ब्राह्मण और एक राजपूत की आपसे एक छोटी सी विनती गुजारिश है कि इन प्योर टर्किश जैम ब्रेड को छोड़िए और कृष्णवंशी, यदुवंशी, ग्वालवंशी बनिए और सनातन की बात करिए, हिंदुत्व की बात करिए। सत्ता तो आती जाती रहेगी। श्रीकांत भाई बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।